अस्सलामुअलैकुम बेटा। लास्ट टाइम हमने 3.2 से पहले कुछ करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में डिस्कस किया था कि करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे लेते हैं। अब उसके हवाले से या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमने इनका लोगारिथम फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है 232.92। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को लेट करेंगे एक्स के इक्वल। टू 32.92। अब क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लोगारिथम फाइंड करते हैं, यानी log x इज इक्वल टू 232.92। लॉगार्थम लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो हमें वैल्यू दी हुई है उसमें मैक्सिमम 4 नंबर्स होने चाहिए। 4 इधर 5 है तो 5 नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 232.9, क्योंकि वो 2 से छोटा 9 5 से छोटा है 2, इसलिए ये 9 इंक्रीज़ नहीं होगा, ऐसे ही आ गया। अब हम निकालते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा, करेक्टरिस्टिक ऑफ log x और मैंटिसा ऑफ log x। करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद करेक्टरिस्टिक साइन लगाएंगे। अब पॉइंट और करेक्टरिस्टिक के दरमियान में 2 हिंट्स हैं तो 2 करेक्टरिस्टिक आ गया। अब देखते हैं मैंटिसा। मैंटिसा के लिए हम लोगार्थम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है इसे लोगार्थम टेबल में देखेंगे। ये हमारे पास एंटी लोगार्थम है, ये लोगार्थम है, और लोगार्थम टेबल में इसे कैसे देखेंगे, हमने देखना है 23 को 2 में, डिफरेंस 9 में। हम सबसे पहले आते हैं 23 में, ये आ गया 23। अब 23 को 2 में देखेंगे, 0 1 2, ये आ गया हमारे पास 36 55। 36 55 इसे रफ पर लिख लेंगे, 36 55। अब डिफरेंस देख रहा है 9 में, तो वही 23 को 2 में देखा, 36 55, ये हमारे पास डिफरेंस कॉलम है, इसमें 9 लास्ट में है, तो 23 को ये 9 में देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास 17। तो डिफरेंस और इस वैल्यू को प्लस कर लेंगे, 17, ये आ गया हमारे पास 36 72, जो कि हमारे पास मैंटिसा है। 36 72 प्लस में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मैंटिसा था। अब हमने log x कैसे निकालेंगे, log x निकालने के लिए इस करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2.3672। ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.326। हम इसे लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू 29.326। वही बात कि इसको 4 होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 29.3। ये 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से बड़ा है, ये बढ़ जाएगा 29.33। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 29.33। ठीक है। अब हम वही करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, करेक्टरिस्टिक ऑफ log x और मैंटिसा ऑफ log x। करेक्टरिस्टिक कैसे लेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद करेक्टरिस्टिक साइन। अब करेक्टरिस्टिक साइन और पॉइंट के दरमियान में एक हिंसा है, तो ये log x आ गया, log x यानी करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब मैंटिसा कैसे देखेंगे, 29 को 3 में, डिफरेंस 3 में। फिर दोबारा लोगार्थम वाली साइड पर चलते हैं। लोगार्थम टेबल में 29 को 3 में, 0 1 2 3, 29 को 3 में ये आ गया 4669, और 3 में 4, तो ये हो गया 4669 और 4 प्लस कर लेंगे। 4669 में 4 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4763, तो ये आ गया हमारे पास 4673। अब हम इसे log x लिखेंगे। log x कैसे लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट लिखा हुआ 0.00032। हम इसे लेट करेंगे सबसे पहले, x के इक्वल 0.00032। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 32। अच्छा, पॉइंट इसमें अमाउंट जो है डिजिट्स बज़ाहिर तो
एक दो तीन चार पाँच छः हैं, लेकिन हमने इस तरह के छः काउंट नहीं करने, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से चार काउंट करने। यानी अगर इधर से काउंट करना स्टार्ट करें तो इसमें दो हिंट्स हैं सिर्फ। तो अब हम क्या लेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग एक्स और मेंटीसा ऑफ लॉग एक्स। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद करेक्टरिस्टिक लगाएंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमें 1 2 3 4 4, लेकिन पॉइंट लेफ्ट साइड पर है तो इसका करेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा। अब इसका मेंटीसा हमारे पास दो वैल्यू हैं, तीसरी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है हम 32 को देखेंगे ज़ीरो में लोगार्थम टेबल में। ये आ गया हमारे पास 32 को देखेंगे ज़ीरो में, ये आ गया 5051। तो ये आ गया हमारे पास 5051। तो लॉग एक्स हमारे पास हो जाएगा 5051। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड इफ़ लॉग इसकी वैल्यू ये है तो फाइंड द नंबर्स, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अगर देखा जाए तो इसमें 3109 3109 3109 3109 3109, यानी अभी हमने क्वेश्चन किया था पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेंटीसा थी, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करेक्टरिस्टिक थी, इसका करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसने ये ठीक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इधर भी 3109 है तो इसका मेंटीसा भी यही होगा पॉइंट वाली वैल्यू, इसका मेंटीसा भी यही पॉइंट वाली वैल्यू होगी, इसका भी और इसका भी। यानी इस जो मेंटीसा इस वैल्यू का है वो मेंटीसा इन तमाम का होगा। तो मैं इसका सब का मेंटीसा लिख रहा हूँ 0.4926 0.4926 0.4926 और 0.4926। ये आ गया इन सब का मेंटीसा। ठीक है, अब मेंटीसा आ गया। मेंटीसा आने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने अब लगाना है पॉइंट। इसका तो करेक्टरिस्टिक था 1, वो लग गया। इसका करेक्टरिस्टिक देखते हैं, पॉइंट और करेक्टरिस्टिक के दरमियान में कोई इंसान नहीं है, 0। इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, 2। इसका करेक्टरिस्टिक 1 2 3 -3 क्योंकि लेफ्ट साइड पर है, और इसका करेक्टरिस्टिक -1। ये हो गए सारे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब हमने नंबर फाइंड करने और हमें लॉगरिथम दिया हुआ है ऑलरेडी। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट पार्ट है उसका 3.5621, यानी ये हमें उसने log x दिया हुआ है जो कि 3.5621। हमने इसका निकालना है x, तो टेकिंग एंटी लॉग। अब हम लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग ताकि लॉगरिथम क्या हो जाए, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर x आ जाएगा, इधर हमारे पास एंटी लॉग इंटू 3.5621। इधर जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 है, एंटी लॉग लेते वक्त जो पॉइंट से पहले, क्योंकि जब हम लॉगरिथम लगा लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक को प्लस करते हैं, पॉइंट से पहले वाली करेक्टर वैल्यू करेक्टरिस्टिक होती है। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो होगी करेक्टरिस्टिक होगी, और मेंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.5621। ये हमारे पास आ गया मेंटीसा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक्स कैसे निकालना है, हमने 0.56 को 2 में डिफरेंस 1 में एंटी लॉग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है एंटी लॉग वाली टेबल में देखेंगे 0.56 को 2 में डिफरेंस 1 में देखते हैं। ये लॉगरिथम टेबल है, ये एंटी लॉग है 0.56, ये आ गया हमारा 0.56। 0.56 को 2 में डिफरेंस 1 में, तो 0.56 को 2 में ये आ गया 3648, डिफरेंस 1 में ये आ गया 1, तो ये आ गया 3649 3649, यानी ये आ गया हमारे पास 3649। अब हमने करेक्टरिस्टिक लगाना है, करेक्टरिस्टिक 3 था तो इसका मतलब है 3 करेक्टरिस्टिक लगाएंगे। ये करेक्टरिस्टिक साइन आ गया, 3 है तो इसका मतलब है 3 हिंसों के बाद पॉइंट लगेगा, प्लस में है तो राइट साइड पर, लेफ्ट में है तो नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पर। अब ये प्लस में है तो इसका मतलब है राइट साइड पर 3 हिंसों के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इसका मतलब है एक्स आ गया 3649। ये हमारे पास आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सोल्यूशन उसने कहा है ये log x है तो इसका मतलब है log x हमारे पास है -1.7427। ठीक है, अब टेकिंग एंटी लॉग, दोनों साइड्स पर, तो इधर x आ जाएगा,
इधर आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग इन 1.7427, ये एंटी लॉग आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है और मैंटीसा जो है वो हमारे पास 0.7427। तो अब क्या करेंगे, 0.74 को 2 में, डिफरेंस 7 में। देखते हैं एंटी लॉग वाली टेबल में 0.74 को 2 में, 0.74 ये 0.74 को 2 में 012, ये आ गया 5521 और डिफरेंस देखना है 7 में, ये आ गया 9, तो ये आ जाएगा 5530। ये हमारे पास आ गया जी 5530। अब करेक्टरिस्टिक -1 है तो करेक्टरिस्टिक साइन माइनस है, तो इसका मतलब है एक हिस्सा लेफ्ट पर, ये आ गया पॉइंट, तो ये आ गया हमारे पास, ये आंसर होगा 0.5530, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इज इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी इनमें से हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर हमने एल फाइंड करना है, इधर ए, इधर एन और इधर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लोगारिथमिक फॉर्म दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है log 381 इज इक्वल टू एल। ये लोगारिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसे पहले। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये रिप्लेस 3 रेज़ टू पावर एल इज इक्वल टू 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 3 रेज़ टू पावर 4 आएगी, बेस सेम है तो इसका मतलब है पावर इक्वल होंगी, तो एल इज इक्वल टू 4। इसके बाद सेकंड log a6 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, सॉल्यूशन log a6 इज इक्वल टू 0.5, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, a 0.5 इज इक्वल टू 6। 0.5 जो है वो 1/2 होता है, क्योंकि 0.5 का जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 1/2, तो इसे मैंने 1/2 लिख लिया। अब 1/2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे, तो a आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर 36, ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, log 5n इज इक्वल टू 2, log 5n इज इक्वल टू 2, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू 25, आंसर n इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 5 5 25। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40। अब ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगारिथम लेते हैं, इसे लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे, 10 40 इज इक्वल टू p। जितने भी लोगारिथम सॉल्व करते हैं उनमें बेस 10 होती है, जो हम लिखते नहीं है। इधर बेस 5 थी, वो मेंशन की थी बेस 10 को हम नहीं लिखते। तो ये 40 का लोगारिथम लेंगे, 40 का लॉग कैसे लेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक लेंगे, करेक्टरिस्टिक साइन इधर लगाएंगे, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट में, तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 1। अब इसका मैंटीसा लेंगे, मैंटीसा कैसे देखेंगे, 40 को देखेंगे 0 में, लोगारिथमिक टेबल में 40 को 0 में, ये टेबल ऑफ लोगारिथम, ये आ गया 40 को देखेंगे 0 में, ये आ गया 6021, तो इसमें प्लस कर देंगे मैंटीसा 6021, तो ये हो जाएगा 1.6021, ये हमारे पास P का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है, उसने कहा log 2 1/128 की वैल्यू फाइंड करें। log 2 बेस 2 128, ये एक्सपोनेंट लोगारिथमिक फॉर्म है, हम इसे लेट करेंगे कि ये x के इक्वल है। हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आ गया इधर 128 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर 7 आएगी, इसे ऊपर ले जाते हैं, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -7, बेस सेम है तो इसका मतलब है पावर्स इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल टू -7। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट उसने कहा है log 512 टू द बेस 2 टू अंडर रूट, यानी log
512 और जो बेस है वो है हमारे पास 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट। हम इसे लेट करेंगे x इक्वल log 2 स्क्वायर रूट 512 इज इक्वल टू x। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 2 स्क्वायर रूट पावर x इज इक्वल टू 512। इनकी पावर ये देखें, ये 2 है, ये 2 रेज़ टू पावर 1/2 है, इधर x आ गया और इधर आ गया 512। अब ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो इसका मत मल्टीपल हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी। मैं साइड पे कर रहा हूँ, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1 ये हो गया 3/2, तो इसे लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 3/2 इंटू एक्स, और 512 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 9। तो ये 2 रेज़ टू पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। बेस सेम है तो इसका मतलब है पावर्स इक्वल होंगी। 3x/2 इज इक्वल टू 9, तो 3x/2 इज इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टी 3x इज इक्वल टू 9 2 * 18, 3 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ये वैसे ही है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, अननोन यानी x की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है log 2x इज इक्वल टू 5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसे सबसे पहले। ये लोगार्थमिक है, एक्सपोनेंशियल में 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू x, और 2 रेज़ टू पावर 5 जो है वो हमारे पास 32 होता है, तो x इज इक्वल टू आ गया 32। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट वो है हमारे पास log 81 9 इज इक्वल टू x। तो ये लोगार्थमिक फॉर्म में लिखा हुआ है 81 9 इज इक्वल टू x, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 81 x इज इक्वल टू 9। अब इधर दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 81 x इज इक्वल टू 9, इधर भी 9 लेके आते हैं तो ये 9 का स्क्वायर है ताकि बेस सेम हो जाए। 2x इज इक्वल टू 9, बेस सेम हो गई, इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, log 64 8 इज इक्वल टू x/2। तो ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 64 x/2 इज इक्वल टू 8। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि ये कैंसिल हो जाए 2 से 2, तो 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8। दोनों बेस सेम है, पावर इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। यह है क्वेश्चन नंबर 4 मीनिंग फोर्थ पार्ट है, log x 64 इज इक्वल टू 2। ये लोगार्थमिक फॉर्म लिखी हुई है, log x 64 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट, 64 8 का स्क्वायर रूट है तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, log 3x इज इक्वल टू 4। तो लोगार्थमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 3 4 इज इक्वल टू x। 3 रेज़ टू पावर 4 जो है वो हमारे पास 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 * 9 9 3 * 27 23 7 3 * 81, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 81 आंसर आ गया। अभी आपको जो पूरी ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, ये आपने होमवर्क में करनी है। पूरी एक्सरसाइज एक दफ़ा आपने होमवर्क में करनी है और वो होमवर्क आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। पूरी एक्सरसाइज आपने होमवर्क में करनी है और ये होमवर्क आपने फ्राइडे वाले दिन स्कूल में सबमिट करवाना है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लॉज ऑफ लोगारिथम पढ़ेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।